नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में एक बार फिर आपका स्वागत है। भेंट मुलाकात। दरअसल कहीं ना कहीं जब हम भेंट मुलाकात की बात करते हैं तो लगता है कि हम किसी से मिलने जा रहे हैं, किसी के हाल चाल पूछने जा रहे हैं, उसके दुख दर्द की बात कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों हमने देखा जब कोरोना था तो एक शेर बड़ा मशहूर हुआ था कि ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। तो 2 साल सब लोग अपने अपनी जगह दुबके से रहे, पर धीरे 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 चुनाव के बहाने नेता जनता के बीच गए, अधिकारी गए, और अब जब से कोरोना का भय कम हुआ है तो सरकार पूरी गति से काम कर रही है। काम सरकार को करना उसकी मजबूरी भी है, क्योंकि सरकार के पास एक निश्चित समय का जनाधार होता है, एक सत्ता होती है। 5 साल की सत्ता में सरकार को लगता है कि उसने जो पार्टी है, जो उसका घोषणा पत्र है, उसको वो पूरा करे और अपनी पकड़ जनता के बीच में ऐसी बनाए कि अगली बार जनता कहे कि यही सरकार को हमको चुनना है। तो सरकार अपने कामकाज की समीक्षा के लिए, लोगों की दुख तकलीफ सुनने के लिए लोगों तक पहुंचने की हरसक कोशिश करती है। तो इधर के दिनों में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक जनता से मिलने के लिए एक कार्यक्रम बना है और वो भेंट मुलाकात उसका नाम है। एक पुराना फिल्मी गाना है कि ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है। दरअसल ये मुलाकात जो है ये कहीं ना कहीं अपनी मशीनरी पर एक पकड़ बनाने की और जो ढीलापन आ गया है उसको उसमें तेजी लाने की बात है। इस समय भूपेश बघेल गांव-गांव पहुंच रहे हैं सघन दौरे के माध्यम से। इतनी तेज धूप है छत्तीसगढ़ में, लोग घर से नहीं निकल रहे, पर भूपेश बघेल जाकर वहां पर औचक निरीक्षण कर रहे हैं। दोषी अधिकारियों के खिलाफ वो कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं लोगों की शिकायत सुनकर उन्हें यथासंभव मौके पर मदद करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो इस कई लोगों को लगता है कि मुख्यमंत्री का ये जो भेंट मुलाकात का कार्यक्रम है स्क्रिप्टेड है, जबकि यह एक तरह से जनता से सीधे संवाद का माध्यम है। क्योंकि यह कार्यक्रम घोषित है, इसलिए अधिकारी अपनी ओर से अच्छे दिन का सपना दिखाने में, सारी व्यवस्था को चाक चौबंद करने में लगे हैं या बताने में लगे हैं, किंतु सच किसी ना किसी रूप में सामने आ जाता है। क्योंकि जो व्यवस्था बिगड़ी हुई हो अचानक से तो सुधरेगी नहीं। ऐसा नहीं है कि भूपेश बघेल ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो इस तरह का सघन दौरा कर रहे हैं। सरकार किसी की भी रही हो, किसी शासन को गांव की ओर ले जाना, आपकी सरकार आपके द्वार, जन समस्या निवारण से बहुत से नाम से शासन प्रशासन गांव में पहुंचने की, लोगों तक पहुंचने की कोशिश करता है। एक तरह से सरकारी मशीनरी को गियर अप करने की ये कवायद है। प्रशासन में भय नीचे तक बने रहे कि सत्ता जो है कभी भी, जो शासक वर्ग है या जो मंत्री है, मुख्यमंत्री, वो कभी भी आ सकते हैं, बड़े अधिकारी कभी भी आ सकते हैं। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं तो बहुत सारी सरकारें जनोन्मुखी होती जाती है। जो नेता 5 साल तक जनता के दुख दर्द पूछने को नहीं जाते, वे चुनाव आते ही जनता को गले लगाने पे आमादा दिखाई देते हैं। इधर नेताओं का काम सोशल मीडिया और जो इंटरनेट की बहुत सारी कंपनियां हैं उन्होंने आसान कर दिया। अब नेता लाउड स्पीकर की राजनीति पे उतर आए हैं। बहुत सी राजनीतिक पार्टियां और उनसे जुड़े नेता जनता को के मूल मुद्दों से उसको भटकाकर हनुमान चालीसा पढ़वाने में लगे। बचपन से सुनते आ रहे थे कि भूत प्रेत निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुनावे। अब महावीर के नाम पे डराने धमकाने की कोशिश भी चहुं ओर हो रही है। लगता है कि महावीर इस बार लोगों की नैया पार करेंगे। ऐसे समय यदि कोई जमीनी नेता जनता के दुख दर्द पूछने भरी दोपहर में गांव-गांव पहुंच रहा है तो उसको लेकर तरह के सवाल करना बेमानी है। भूपेश बघेल जमीनी नेता है। वे जनता की नब्ज, उसकी समस्या, जरूरतों को बखूबी समझते हैं। वे हवाई नेता नहीं है जो चुनाव आने की प्रतीक्षा करें। हमेशा जल जंगल जमीन की चिंता करने वाले आम आदमी को कैसे राहत मिले, यह उनकी कोशिश रहती है। यही वजह है कि वो गांव-गांव में बहुत लोकप्रिय हैं। वो किसानों के नेता हैं, मजदूरों के नेता हैं, वो गरीब लोगों के नेता हैं। और जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का, इसलिए उनकी तारीफ करते नहीं थकता है। अभी तेलंगाना में हमने देखा कि राहुल गांधी ने भरे मन से कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जो है उसने चुनाव में किसानों के लिए कर्ज माफी की, धान की जो कीमत है 2500 रुपए उन्होंने दिया। किसानों ने हमें कहा कि हमें कर्जा माफी की जरूरत है और हमें 2500 रुपए
आप दीजिए। हमने उनकी आवाज सुनी और आज आप जाइए, छत्तीसगढ़ जाइए और वहां पूछिए धान के लिए क्या दाम मिलता है। पूरा छत्तीसगढ़ का किसान आपको बताएगा कि छत्तीसगढ़ में 2,500 रुपए पर धान मिलता है। हमने 2 वायदे किए थे, बड़े वायदे किए थे। पहला वायदा कि छत्तीसगढ़ के किसानों का हम कर्जा माफ करके दिखा देंगे, और दूसरा वायदा पैडी को हम 2,500 रुपए में खरीदेंगे। हमारे मुख्यमंत्री ने लोगों की आवाज सुनी और धान के लिए दाम जो मिलना चाहिए वो दिया। ये कह रहे हैं राहुल गांधी। तो उन्होंने बड़े वादे पूरे किए। तो ये जो बड़े वादे थे, कर्ज माफी का, दूसरा 2,500 रुपए पे धान खरीदी का, तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो छत्तीसगढ़ के खेती और मजदूर किसान थे उनके लिए, चाहे राजू न्याय योजना की बात हो तो उन्होंने, चाहे गोबर की बात हो, चाहे मनरेगा में मजदूरों की बात हो, ये सब किया। इंटरनेट पे उनके मीम भी बनाए जा रहे हैं भूपेश बघेल के। उन्हें नायक फिल्म के अनिल कपूर की तरह ऑन द स्पॉट फैसला लेने वाला मुख्यमंत्री बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब बलरामपुर जिले के सामरी विधानसभा क्षेत्र के कुसमी में पहुंचे भेंट मुलाकात करने के लिए, तब एक महिला जिसका नाम गरीबी रेखा की सूची से काट दिया गया था, उसने शिकायत की। उसके पास राशन कार्ड भी नहीं है। महिला की शिकायत पर सीएम ने तत्काल कुसमी नगर पंचायत के सीएमओ को सस्पेंड करने का आदेश जारी किया और दोषी अधिकारी के खिलाफ 15 मिनट के अंदर सस्पेंशन आदेश भी जारी हो गया। और ये बात राज्य के चीफ सेक्रेटरी ने भी कहा है, अमिताभ जैन ने, कि सीएम जिस तरह की घोषणा करेंगे, जिस तरह के आदेश देंगे, उसका कंप्लायन तत्काल होना चाहिए। रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र के सनावल में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए जब वहां पहुंचे और जनता ने जल संसाधन विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के बारे में शिकायत की तो उन्हें भी निलंबित किया। तो अलग अलग जगह, चाहे कन्हार अंतर राज्य सिंचाई परियोजना से प्रभावितों को अब तक मुआवजा नहीं मिलने की बात हो, व्यवस्था की बात हो, इस पर भी सीएम ने नाराजगी जताते हुए तत्काल निर्णय लेने को कहा। तो वो जहां जहां भी जा रहे हैं वो देख रहे हैं कि यदि जनता के बीच शिकायतें हैं तो उसको कैसे दूर किया जाए, और जो लोग इसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। बार बार कह रहे हैं कि जनता के काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शासन की तरफ से मुआवजे की राशि पहले से तय कर दी गई है, पर किसानों को नहीं मिला। दरअसल हमारी सरकारी मशीनरी में जो एक लाल फीताशाही है या संवेदनशीलता का अभाव है, वो जब हम जमीनी स्तर पर जाते हैं तो देखते हैं क्या वजह होती है कि किसानों को जो मुआवजा 2 महीने के भीतर मिलना चाहिए, जिसका आदेश पारित होता है, उसके लिए मुख्यमंत्री को जाकर एक कार्यपालन अधिकारी को निलंबन का आदेश थमाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये सोचने की बात है कि सिटीजन चार्टर हो, सूचना का अधिकार हो, ये सब के बावजूद क्यों नहीं लोगों की समस्या हो रही। जब सीएम बघेल रघुनाथ नगर की चौपाल में जाते हैं और पटवारी की शिकायत होती है और वो पटवारी को वहां निलंबित करने का फरमान सुनाते हैं, तो ये ठीक है कि इतनी बड़ी मशीनरी है, इतने सारे लोग हैं, तो कई जगह बहुत सारी चीज। भटगांव विधानसभा क्षेत्र के कुदरगढ़ में पहुंचने पे सीएम चौपाल में जनता को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से ये कोशिश है कि जनता को ये मैसेज देने की कि हम आपके साथ हैं, आपके दुख दर्द में हैं। ठीक है कि हमने प्रभारी मंत्री भी बनाया, हमने कलेक्टर भी रखा है, हम राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था को छोटा भी कर रहे हैं ताकि जनता की समस्याएं सीधे जो है वो समाधान हो जाए। इसके पहले भी जो रमन सिंह मुख्यमंत्री थे भाजपा के, उन्होंने ग्राम स्वराज अभियान चलाया था और उसको भी जनता की समस्या हल करने की कोशिश की थी। सरकार किसी की हो, उसको जनता की बात सुननी पड़ेगी, जनता के दुख दर्द उसको सुनना पड़ेगा। सरकारी कर्मचारी अधिकारी तो 30 साल 32 साल की नौकरी के बाद रिटायर होते हैं, सस्पेंड होते हैं तो फिर से बहाल हो जाते हैं, पर एक नेता यदि जनता की नब्ज को नहीं पकड़ता है और जनता के बीच नहीं जाता है और जनता उसको खारिज करती है तो बड़े मुश्किल से वो सत्ता में वापस लौटता है। और सरकारों के हश्र भी हमने देखे कि बहुत सारी सरकारें बहुत लंबे समय बाद, संघर्ष के बाद लौटी है। तो ये कहीं ना कहीं पूरे राज्य में किस तरह की गतिविधियां चल रही है, लोगों की क्या जरूरतें हैं, लोग किस तरह की सरकार से अपेक्षा करते हैं, उनकी क्या समस्या है, उसके लिए जो भेंट मुलाकात का जो सिलसिला है ये बहुत ही रंग ला रहा है। और जगह जगह
भूपेश बघेल को अरपा पैरी के धार महानदी है अपार जैसे गाने सुनने के लिए मिल रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ का राजगीत है जो लोगों के बीच पहुंचा है। कर्मचारियों के बीच भी सरकारी अमले में एक तरह का भय है कि कौन पता नहीं गांव का कौन आदमी उठे और सीएम से शिकायत कर दे और हमको सस्पेंड होना पड़े। तो लोग थोड़े से डरे हुए हैं और निश्चित रूप से अच्छे शासन में जो कामचोर लोग हैं, जो अलाल हैं, जो जनता का काम नहीं करते, उन्हें डरना ही चाहिए। आने वाला समय बताएगा कि जो सरकारी कार्यप्रणाली है जिसमें बहुत आसानी से बदलाव नहीं आता क्योंकि एक माइंडसेट ऐसा हो जाता है, फिर भी सरकार की ये कोशिश बड़ी ईमानदार है और भूपेश बघेल का ये जो भेंट मुलाकात का सिलसिला है ये लगातार चलना चाहिए। और केवल भूपेश बघेल का ही क्यों, जो प्रभारी मंत्री हैं उन्हें भी, कलेक्टर को भी और नीचे के लोगों को भी लगातार दौरे पे जाना चाहिए और लोगों से मिलना चाहिए और लोगों से पूछना चाहिए कि भाई आपकी तकलीफ़ें क्या है, और लोग बताएं कि साहब हमको ये है। इस देश के आदमी को ना तो एलोपैथी की ज़रूरत है ना होम्योपैथी की ज़रूरत है, दरअसल उसे सिम्पैथी की ज़रूरत है। और ये सिम्पैथी अगर प्रशासन से, शासन से और राज्य के मुखिया से मिले तो फिर कहने ही क्या है। नमस्कार।